मेरे प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गत वीडियो में, गत भाग में जिस प्रकार आपने जाना कि महाराज श्री प्रताप जी से कहते हैं कि हे प्रताप, आप जितना भी हमारे बारे में जानते हैं पहले आप हमारे बारे में बताइए। तो प्रताप जी कहते हैं, हे महाराज श्री, मैं तो आपका दास हूँ, मैं भला क्या आपके बारे में कह सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ अवश्य ही कहने की कोशिश करता हूँ। और तत्पश्चात जब प्रताप जी अपनी बातें बोलते हैं तो महाराज श्री अपने मुख के द्वारा अपने जीवन का था या कहिए जीवन परिचय का वर्णन करते हैं। तो बाबू प्रताप जी अपने महाराज श्री सतगुरु श्री रामरतन महाराज के परम शिष्य हुए हैं, जिनके द्वारा ही आप जानते हैं कि बीतक को लिखा गया है। शब्द अपने सतगुरु महाराज के थे, लेकिन उनको गद्य और पद्यों में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत बाबू श्री प्रताप जी ने किया था। और बाबू प्रताप जी के परम शिष्य आचार्य श्री राकेश पांचाल जी, जो कि हमारे गुरुवर है, जिनके सानिध्य में मैंने अपने जीवन में निजानंद संप्रदाय या कहिए प्रणामी धर्म को अपनाया। और मैंने ये जाना कि पार ब्रह्म परमात्मा का आना किस प्रकार अपने सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी के रूप में आग यहाँ पर हुआ है। और सतगुरु महाराज जी की पहचान मुझे जिन्होंने कराई है वह है मेरे प्रिय गुरुवर आचार्य श्री राकेश पांचाल जी। आज अपने गुरुवर की प्रेरणा से ही मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, मेरी क्षमता नहीं है, ये सब उनकी प्रेरणा और मेरे सतगुरु महाराज की कृपा, उनकी मेहर, सब वही है जिसके कारण मैं आज आपके समक्ष अपने महाराज श्री की बीतक का बखान करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब देखिए कि किस प्रकार अपने सतगुरु महाराज अपने जीवन का वर्णन करते हैं। तो उसको आप सबसे विनती है कि ध्यान लगाकर अवश्य सुने कि अपने महाराज श्री के जीवन में क्या क्या बीता, क्या उनका जीवन परिचय रहा, क्या उनका जीवन वर्णन रहा, क्या उनकी पूर्ण जीवनी रही। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। तो यहाँ पर अपने जो आगे बीतक महाराज श्री का जीवन परिचय, जीवन गाथा जो प्रारंभ होता है वह स्वयं सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी के द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा ही बीतक को ये लिखवाया गया है, उनके द्वारा प्रताप जी को सुनाया गया है। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री बीतक श्रीमुख द्वारा सर्वप्रथम परिवार का विवरण। तो क्या कहते हैं यहाँ पर स्वयं सतगुरु महाराज जी बोल रहे हैं और मैं उनकी प्रेरणा लेकर मानो मेरे हृदय में वही बैठे हैं और वह स्वयं ही यह सब कार्य करा रहे हैं। तो यहाँ पर स्वयं सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी अपना परिवार का विवरण देते हैं और क्या कहते हैं। श्री राज और साथ को करता हूँ प्रणाम, झंडू दत्त कवि कहते थे राम रतन अब नाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे प्रीतम मेरे सतगुरु महाराज कितने भोले हैं, कितने दयालु हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मेरा बचपन का नाम झंडू दत्त था, जो कि माता मगन देई और मेरे पिताजी श्री छज्जू दत्त जी ने मुझे दिया था। लेकिन अब मुझे कहा जाता है राम रतन के नाम से। अब राम रतन हमारा नाम पड़ गया।
बुद्धिदास छोटा भाई है, दो भाई हम माँ जाए। बाबा भी थे तीन हमारे, तीनों वे भी माँ जाए। तो कहते हैं सुंदर साथ जी, हमारा जब छोटा भाई था उनका नाम था बुद्धिदास जी। बुद्धिदास जी उम्र में हमसे छोटे थे, हमारे बहुत ही प्रिय भाई थे और हम एक माँ के जाए हुए दो भाई थे। बुद्धिदास जी हमारे सगे छोटे भाई थे और हमारे जो बाबा थे वो भी तीन भाई थे जो कि एक माँ से पैदा हुए थे। एक जगह ही रहते थे हम, बस सब चूल्हे ही थे न्यारे, और काम सब एक जगह था, आमद बांट लिया करते। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो महाराज श्री का परिवार था, महाराज जी कहते हम सब इकट्ठे ही रहा करते थे, या कहिए कि आज की भाषा में जॉइंट फैमिली। सब इकट्ठे एक घर के अंदर रहते थे, लेकिन आमदनी का जो व्यवसाय था वो भी उनका इकट्ठा था, पर चूल्हे उनके न्यारे न्यारे थे। मतलब खाना हर भाई के घर में अलग पकता था, लेकिन आमदनी जिससे उनका जीवन यापन चलता था, यानी कि प्रोताही और यजमानी, वह सब उनका इकट्ठा ही था। जो भी धन का लाभ इस कार्य से उनको होता था, वह आमदनी को आपस में वो बांट लिया करते थे। पिता भक्ति में रहते ज्यादा, हमें बहुत करते थे प्यार, जाते साथ जिधर जाते वे, कंधे पर होके असवार। तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे पिताजी छज्जू दत्त जी को भक्ति भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। वह हमेशा भक्ति भाव में ही संलग्नित रहते थे और वह जहाँ पर भी जाते, जहाँ पर भी जिस जगह भी उनको जाना होता था, वह हमसे इतना लाड़ प्यार करते थे कि मानो कि हम उनके कंधे पर चढ़कर ही हर जगह पहुँच जाते थे। बहुत लाड़ प्यार हमें पिताजी हमारे किया करते थे। नहीं अलसाते थे हमसे, उम्र हमारी थी 6 वर्ष, ग्राम दूधली है नेड़े ही, मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष। तो हमारे पिताजी हमें अपने कांधे पर उठाकर हर जगह ले जाया करते थे और हमसे वो तनिक भी आलस नहीं मानते थे कि ये 6 वर्ष का हो गया फिर भी इसको कांधे पे क्यों उठाऊं। तो बिना अलसाते हुए हमें 6 वर्ष की उम्र में भी वो उठाकर कांधे पर ले जाया करते थे। और पास में ही हमारे गांव जड़ोदा पांडे के पास में ही एक गांव पड़ता है दूधली, वहाँ पर एक मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष, जिसको कहते हैं सालाना मेला। उस मेले में हम पिताजी के साथ जाते हैं। ले गए पिता दिखाने मेला, घुमा फिरा कर मेले में, निकट औरतों के बिठला गए, सौंप साफ कर उन्हें हमें। तो हमारे पिताजी हमसे इतना लाड़ प्यार करते थे कि हमें अपने साथ वह मेला दिखाने के लिए ले गए, घुमाने फिराने के लिए। और उसके पश्चात क्या होता है कि वहाँ पर जो गांव की कुछ महिलाएं बैठी होती हैं मेले के अंदर, वहाँ पर हमें उनको सौंप कर कि मुझे अभी कुछ जरूरी कार्य करने जाना है, आप कृपा करके इस बच्चे का ध्यान रखिएगा। तो उन्हें हमें सौंप कर वह अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं कुछ देर के लिए। चले गए फिर मेले में, मेरा मन वहाँ लगा नहीं, ग्राम चले गए पिता हमारे, भ्रम सा ऐसा हमें हुआ कि हमें वहाँ पर उन औरतों को सौंप कर हमारे पिताजी कुछ कार्य के लिए मेले में चले जाते हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ से उचट जाता है और उस मेले में हमारा मन कतई भी नहीं लगता। और हम चारों तरफ ढूंढते हैं कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, लेकिन फिर हमें ऐसा आभास होता है कि मानो हमारे पिताजी हमें यहाँ पर इन औरतों को सौंपकर गांव में वापस चले गए। इस प्रकार का कुछ हमें भ्रम पैदा हमारे अंदर हो जाता है। जिनको सौंपा मुझे पिता ने, थी वे सभी जड़ोदे की, पिता गए चले गए शायद वापस, मेरे मन को यही जची। जो औरतें वहां पर बैठी थी, जिनको
हमें वो सौंप कर गए थे कि आप मेरे पुत्र का ध्यान रखिएगा, वह सभी महिलाएं जड़ौदा गांव की ही थी। तो जब पिता का हमें कहीं आभास नहीं हुआ कि हमारे पिताजी आसपास हैं, तो हमारे मन को सिर्फ एक बात जच गई कि हमारे पिताजी तो गांव में वापस चले गए अपना कार्यभार को निपटाकर। भाग पड़ा मैं आग बचाकर, उन्हें ना हो पाया कुछ ज्ञात, मैं चल पड़ा बिछुड़ कर उनसे, दिन छिपने की है ये बात। जब हमें यह आभास हुआ कि हमारे पिताजी तो गांव में वापस लौट गए, तो हमने सोचा कि हम इन महिलाओं के पास किसी ना किसी तरह से इनके पास से निकल जाए। तो उनसे थोड़ी आंख बचाकर, थोड़ी चालाकी करके हम वहां से हम उनसे पैंडा छुड़ाकर भाग निकले और उनसे बिछुड़ गए हम। और यह बात जो थी, यह सूर्य ढलने के आसपास की बात थी, जब दिन छिपने ही वाला था। 3 कोस के लगभग दूरी, समय मक्की पकने का था। जब कुछ दूर निकल गया मैं, एक आदमी हमें मिला। हम भागते भागते उनसे नजर बचाकर 3 कोस दूरी के लगभग पहुंच गए। और वह समय कुछ ऐसा था कि मक्की के पकने का समय वहां पर हो रखा था, कि मानो मक्की का पकावट के उस पर कि मक्की पकने वाली है, मक्की यानी भुट्टा। जब कुछ दूर निकल आया मैं, एक आदमी हमें मिला। जब 3 कोस दूरी पर भागते हुए वहां से मेले से निकलकर जब हम कुछ दूरी पर निकल आए, तो वहां पर हमें एक आदमी मिल जाता है। मैं रोता जाता था जिस दम, बोला वह हमें आकर, क्यों रोता जाता है भैया, उठा लिया गोदी आकर। मैं अपने पिता से बिछड़ गया। मैंने सोचा कि हमारे पिताजी तो हमें छोड़कर मेले में वापस घर को लौट गए। तो इस भाव से हम रोते हुए जा रहे थे, क्योंकि वहां से हम 3 कोस दूरी पर निकल गए। और जब हम रोते हुए जा रहे थे, तो वह व्यक्ति हमारे समीप आया और हमें गोदी में उठाकर बोला, क्यों भाई, क्यों रोते हो? रोवे मत, चल पिता तुम्हारे यही मक्की पर है मेरी, चल हम तुझे मिलावे उनसे। चला मुझे लेकर गोदी। तो वह व्यक्ति कहता है, बेटा रो मत, आपके जो पिताजी है, हमारे जो मक्के के खेत हैं, वहीं पर आपके पिताजी हैं, मैं आपको वहां पर उनसे मिलवा दूंगा। ऐसे वचन कहकर वो हमें गोद में उठाकर चल देते हैं। मैं भी चुप हुआ इतनी सुन, खेतों खेत वह निकला, जब जंगल की ओर चला वह, मैं डरता डरता बोला। तो यह सुनकर तो मुझे भी कुछ ऐसा आभास हुआ कि यह सच में हमारे पिताजी से हमें मिला देगा। तो मैं भी रोता रोता चुप हो गया। लेकिन उसके पश्चात होता क्या है कि वह मक्की के खेत के पास न जाते हुए हमें जंगल की ओर ले जाते हैं। तो फिर मैं डरता डरता बोला, अपना रास्ता नहीं उधर को, उस रास्ते जाएंगे हम, लगा हमें धमकाने वह तो, खबरदार जो मारा दम। जब हमें लगता है कि यह व्यक्ति हमें दूसरी ओर ले जा रहा है, जंगल की तरफ ले जा रहा है, तो हमें ज्ञात होता है कि यह हमारा रास्ता नहीं है। और हम उसे कहते हैं कि भैया ये रास्ता हमारा नहीं है, हमें तो उस रास्ते जाना है। लेकिन फिर वह व्यक्ति हमें धमका कर बोलता है, चुपचाप खबरदार हो जाओ, अगर तुमने एक भी आवाज मुंह से निकाली तो तेरे पिता इधर ही हैंगे। चुप बैठा रहे कंधे पर, बोला नहीं पुनः मैं उससे, वह भागा मुझको लेकर। तो वह हमें धमका कर बोलता है कि चुपचाप रहो, तुम्हारे पिता मेरे पास ही हैं और तुम्हारे पिता तुम्हें वहीं पर मिलेंगे, चुपचाप तुम मेरे कंधे पर बैठे रहो। और इस प्रकार बोलते हुए वह भाग जाता हमें कंधे पर बिठाकर। जंगल जंगल भागा जाता, जब आया पांडव तालाब, अपना नौकर सुमरू दिखा, हमने दी सुमरू आवाज। वह व्यक्ति हमें लेकर जंगल जंगल भागता जाता है। वह भागता जाता है
लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि हमें अपना नौकर सुमरू वहां पर दिखाई दे जाता है। जैसे ही हमारी नजर सुमरू पर पड़ती है तो हम बोलते हैं सुमरू। सुमरू को आवाज लगाकर हम अपने सुमरू को आवाज देकर बोलते हैं। जंगल फिरने आया था वह, ढेर बड़ी जब उसके कान, ना थी रुकावट वहां फसल की, एकदम था खाली मैदान। वह अपना दैनिक कार्य से निवृत्त होने के लिए जंगल में आया था और जैसे ही उसके कानों में हमारी आवाज पड़ी तो वह हमारे पास आया, क्योंकि वहां पर कोई भी जंगल आसपास नहीं था, खुला मैदान था, जिसके कारण स्पष्ट आवाज हमारी उसके कानों में चली गई। दूर दूर तक दिखता था, सुमरू सुनकर के भागा, किसका बच्चा टेर रहा है, कौन व्यक्ति लेकर भागा। तो वह पर इतना खुला मैदान था कि दूर दूर तक स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रहा था। तो सुमरू के कानों में आवाज पड़ती है कि यह किसका बच्चा है जो इतनी जोर जोर से रो रहा है। यह देखते सुमरू हमारी ओर भागा। निकट गया जिस दम वह पुरुष के, उसको सुमरू ने पकड़ा, खींचा तान हुई बहुत दिनों में, काफी देर हुआ झगड़ा। जब सुमरू भागते हुए उस व्यक्ति के पास आता है तो आपस में उनका झगड़ा हो जाता है। सुमरू को पकड़ लेता है और काफी देर तक आपस में बहसाई और झगड़ा उनका चलता रहता है। वह अपना बतलाता हमको, सुमरू अपना बतलाता, आधा मैं उसको जफ्फी में, आधा वो खींचे जाता। तो यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी कुछ इस प्रकार होता है कि वह व्यक्ति जो हमें लेकर भाग रहा था वह हमें अपना बताता है और सुमरू जो कि हमारा नौकर था वो तो जानता ही था कि हम उनके हैं। वह अपना बताता और आधा मैं उनकी झप्पी में था, आधा वो अपने बगल में मुझे दबाए हुए थे और आधा सुमरू अपनी तरफ खींचता था। अपनी हालत ऐसी समझो भेड़ भेड़ियों में जैसे, चाह रहे दो टुकड़े करने, फंसा बीच में मैं ऐसे। तो प्यारे सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि अपनी हालत तो कुछ इस प्रकार हो गई कि जैसे कि भेड़ भेड़ियों के बीच में फंस जाती है। चाह रहे जैसे वो हमारे दो टुकड़े करने चाह रहे हो, एक दूसरे को तरफ खींचातानी इस प्रकार की उनकी चल रही थी। लगी चटकने चूल्हों की नस, आंखों में तारे चमके, चीख मारता बुरी तरह मैं, कोई न देता था सुन के। जब उनके आपस में खींचातानी चल रही थी तो हमारे कूल्हे की नस में दर्द हो गया और दर्द इतना भयानक हो गया कि हमारी वो फिर भी सुन नहीं रहे थे कि यह बच्चा परेशान हो रहा है। मैं बुरी तरह से चीख मार रहा था, बुरी तरह से हम चीख रहे थे तो कि भाई मान जाओ, शांत हो जाओ, मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो आपसी झगड़े में लगे हुए थे, घूंसे लात एक दूजे को मार रहे वे आपस में, कभी हमारे भी लग जाती ऐसी अंधाधुंधी में। जब उनका झगड़ा चरम सीमा पर से लात मार रहे थे, कोई इसको थप्पड़ मारता तो लात मारता, इस प्रकार हुआ था। बीच में हम तो कभी एक आधी लात या थप्पड़ हमें भी लग जाती, क्योंकि जो उनकी वो झगड़ा, उनका जो लड़ाई हो रहा था वह अंधाधुंध था। तो प्यारे सुंदर साथ जी आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे देखें किस प्रकार सुमरू हमें वहां से बचाता है और फिर हम पुनः अपने घर की ओर लौट जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।